चेतावनी, उनका कोई संदेशक हो यहाँ तो चेतावनी दे रहा हूँ, इसके बाद कुछ होगा तो यहाँ तांडव होगा। अलग अलग समाज में सब लोगों में आपस में एक राजनीति के तहत भय व्याप्त किया जा रहा है कि आपस में सबका सामंजस्य न बना रहे। आगे तांडव होगा, ऐसे विधायकों को का संज्ञान मुख्यमंत्री जी लें, अन्यथा जो तांडव वो नहीं कर पा रहे हैं, अगर हमने अपने लोगों से 1 घंटे के में भी अगर वहां आह्वान कर दिया तो विधायक जी का तांडव, विधायक जी घर में उनको अंदर घुसना पड़ जाएगा। ये उनको चेतावनी भी मेरी तरफ से। सबको रोका जाए, कोई ऐसा कृत्य ना करे कि घर की महिलाओं को, बेटियों को कोई दिक्कत हो, किसी भी समाज के। इस नाते किसी समाज का नाम नहीं लिया गया है, तांडव शब्द सिर्फ अराजक तत्व के लिए लिया गया है। कर्री ग्राम सभा में होली के दिन हुई घटना में आज एक नया प्रकरण सामने आया है, जिसमें मारपीट की घटना में घायल एक व्यक्ति की आज मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान मौत हो गई है। मौत होते ही मानो लगता था कि प्रशासन के हाथ पैर फूल गए हैं और आनन फानन में गांव का दौरा किया। आप हमारे तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिस प्रशासन कर्री गांव को पूरी छावनी में तब्दील करके बैठा हुआ है। यहाँ इस पूरे प्रकरण पर जब जिलाधिकारी से बात की गई तो उन्होंने सीधा बताया है कि आज इस पूरे प्रकरण में एक व्यक्ति की मौत हुई है, उसको लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा है हम आपको सुनाते हैं। पूरी घटना जो है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरे द्वारा और कप्तान के द्वारा जो है आज पीड़ित परिवारों से आज मुलाकात भी की गई है और जो अनिल जी हैं जिनको डिस्चार्ज किया गया है उनसे भी मुलाकात करके बातचीत किया है, उनका हालचाल जाना गया है। तो इसकी जो पुलिस कार्रवाई कर रही है उसके साथ साथ में प्रशासन की तरफ से भी हमारी पूरी टीम जो है परिवार के संपर्क में है और जो शासकीय लाभ हम जहाँ दे सकते हैं, शासकीय सहयोग जहाँ दे सकते हैं उसके ऊपर भी हम लोगों ने काम किया है। और इसके साथ साथ में हम लोगों ने परिवार को भी आश्वस्त किया है कि पुलिस और प्रशासन जो है वो हमेशा आपके साथ रहेगा। और आपके माध्यम से मैं अपील भी करूंगा बाकी लोगों से भी कि आप सभी लोग जो है, पुलिस और प्रशासन चूँकि निष्पक्ष तरीके से इसमें कार्रवाई कर रहा है, किसी भी पक्ष को हम लोग ये नहीं देख रहे हैं कि किसी पक्ष को एक तरफा जो है फोकस किया जा रहा हो, लेकिन इसके साथ साथ में सभी लोगों से मेरा अपील भी और अनुरोध भी रहेगा कि वो भी पुलिस प्रशासन की कार्रवाई में सहयोग करें, जिससे कि जिसने जिस प्रकार की बदमाशी की है उसको उसी अनुपात में जो है सजा मिल सके। तो इन सारे बिंदुओं पे हम लोग काम कर रहे हैं और आप लोगों के माध्यम से शांति गांव में और सौहार्द बना रहे, इसके लिए सभी लोगों से मेरा अनुरोध और अपील है। क्या सहायता दी जा रही है जिनके घरों में आग लग गई है? देखिए, दोनों तीनों बातें हैं। जो मड़ई में जो भूसे में आग लगाई गई थी उसको अलग से देखा जा रहा है। अब चूँकि संतराम जी की दुर्भाग्यवश जो है मृत्यु हुई है तो उसमें भी कुछ लाभ बनते हैं, तो जो परिवार को हम लोग शासकीय सहयोग दे सकते हैं वो पूरा हम थोड़ा लिबरल हो गए उन चीज़ों पर विचार कर रहे हैं। प्रदेश के कोने कोने से नेता लोग इस मामले। देखिए, मैं इतना ही कहूँगा कि पुलिस और प्रशासन जो है इसमें बहुत ही निष्पक्ष तरीके से काम कर रहा है। चूँकि आपने बताया तो मैं आपके माध्यम से उन सभी लोगों से ये अनुरोध और अपील करता हूँ कि चूँकि पुलिस और प्रशासन अपना काम पूरी तन्मयता के साथ कर रहा है तो वो लोग अननेसेसरीली जो है इन चीज़ों को किसी और दिशा में ले जाने की कोशिश ना करें। हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं और पूरे निष्पक्ष तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं। और मैं अपील भी करता हूँ आप लोगों के माध्यम से कि पूरी कार्रवाई समय समय पर अवगत भी कराया जाएगा और अगर कहीं पे भी किसी कार्रवाई को लेकर अगर कोई संशय पैदा होता है तो वो लोग इंडिविजुअली आके मुझसे भी मुलाकात कर सकते हैं और अपनी बात को कह सकते हैं और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि उन सारी बातों का संज्ञान लेकर आवश्यक कार्रवाई की। जिलाधिकारी ने स्पष्ट रूप से ये कह दिया है कि गांव में जो घटना हुई थी उसमें एक व्यक्ति की मौत हुई है, लेकिन इस घटना को लेकर जो राजनीतिक तूल पकड़ाया जा रहा है उस पर भी उन्होंने लोगों से अपील करते हुए ये कहा है कि इसे राजनीतिक एंगल ना दें। जिलाधिकारी ने साफ अल्फाजों में यह कह दिया कि जो अलग अलग जिलों से जो नेता पहुंचकर समुदाय को आपस में लड़ाने के लिए मजबूर कर रहे हैं उन्हें भी अपने ऊपर लगाम लगानी चाहिए। इन सब घटनाओं को तूल देने के बजाय उसे खत्म करना चाहिए, जिसको लेकर आज एसपी सत्यजीत गुप्ता ने भी अपना बयान जारी किया है कि इस पूरे प्रकरण में कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है और कितने लोग अभी तक बचे हैं और किन किन लोगों पर क्या कार्रवाइयां होंगी। हालांकि एक व्यक्ति के मरने के बाद जो है धारा में तब्दीली की गई है, उसको लेकर एसपी सत्यजीत गुप्ता ने क्या कुछ कहा है हम आपको सुनाते हैं। 23 मार्च 2025 को एक सूचना बीआरडी हॉस्पिटल से प्राप्त हुई है। उसमें चूंकि घटना में 2 लोग चोटिल थे, इसमें अनिल राजभर और संतराम राजभर, ये दोनों लोग काफ़ी गंभीर रूप से चोटिल थे। यहाँ से जिला अस्पताल गए थे, जिला अस्पताल से फिर उनको रेफ़र किया गया था बीआरडी हॉस्पिटल गोरखपुर में, उनका उपचार चला। जो अनिल राजभर हैं उपचार के उपरांत वहाँ से डिस्चार्ज हो गए।
डॉक्टरों ने जब उनको पाया कि सब उनका उपचार सही हो गया तो उनको डिस्चार्ज किया। लेकिन जो संतराम राजभर हैं, आज सूचना अभी प्राप्त हुई है 2 घंटे पहले कि उपचाराधीन ही उनकी मृत्यु हो गई है। इसमें आगे की जो प्रक्रिया है, पंचायतनामा की कार्रवाई और पोस्टमार्टम की कार्रवाई ये कराई जा रही है। यहाँ अभी मैं और डीएम सर के द्वारा गांव में विजिट भी किया गया है, पीड़ित परिवारों से भी मिला गया है और हम भरसक प्रयास कर रहे हैं कि पूरी घटना में जल्द से जल्द पूरी घटना का अनावरण हो। साथ ही साथ हम इंश्योर कर रहे हैं कि इसमें सद्भावना और सौहार्द जो गांव में है वो बना रहे। पर जिलाधिकारी और एसपी की बातों को आपने सुना, लेकिन इस पूरे प्रकरण पे सोशल मीडिया का माहौल बड़ी तेजी से गर्म हो रहा है, क्योंकि पीड़ित परिवारों से मिलने जा रहे नेताओं ने जो वर्जन, जो वक्तव्य मीडिया में सामने दिया है, उसको लेकर भी एक भूचाल मचा हुआ है। अभी कुछ दिन पहले सदर विधायक अंकुर तिवारी का एक वर्जन था जिसे तोड़ मरोड़ कर मीडिया में प्रसारित किया गया, उसको लेकर भी नेताओं ने तरह तरह का वर्जन देना शुरू कर दिया है। पक्ष विपक्ष तक की बातें आ गई हैं। हम आपसे बताना चाह रहे हैं कि संत कबीर नगर जिले में जो इस तरह की घटना हुई है, इसका तो सारे लोग जो है खंडन कर रहे हैं, लेकिन इस प्रकरण को लोग तूल दे रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं राजनीतिक अड्डा बनता जा रहा है, जिसको लेकर प्रशासन में जिलाधिकारी ने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि इस प्रकरण को खत्म करने की कोशिश करें, ना ही इसको तूल देने की। हालांकि उन्होंने कहा है कि अगर इस प्रकरण पे कोई भी व्यक्ति राजनीतिक रोटियां सेकता हुआ नजर आया तो उसके ऊपर कार्रवाई तो अलबत्ता ही करेंगे, लेकिन राजनेताओं को चाहिए कि इस प्रकरण को खत्म करने की कोशिश करें, ना कि इसे तूल देने की। हालांकि अंकुर तिवारी का जो ये वर्जन आया था, उसको लेकर एक विपक्ष के नेता ने ये ऐसा बयान दे डाला कि जो सोशल मीडिया में सुर्खियां है। आइए हम आपको सुनाते हैं कि हमारे सदर विधायक अंकुर तिवारी का जो बयान था, उस पर लोगों ने किस तरह से टिप्पणी की है और उसे क्या बताने की कोशिश की है। सवेरे कल 12 बजे तक मिल जाएगी, ठीक बात ना। और अगर मैं उन लोगों को भी चेतावनी, उनका कोई संदेशक हो यहाँ तो चेतावनी दे रहा हूँ, इसके बाद कुछ होगा तो यहाँ तांडव होगा, ठीक है कि नहीं? ठीक है, यही फुल स्टॉप कामा लगा लीजिए। कहा कि तांडव होगा, ऐसे विधायकों को का संज्ञान मुख्यमंत्री जी लें, अन्यथा जो तांडव वो नहीं कर पा रहे हैं, अगर हमने अपने लोगों से 1 घंटे में भी अगर वहां आह्वान कर दिया तो विधायक जी का तांडव, विधायक जी घर में उनको अंदर घुसना पड़ जाएगा। ये उनको चेतावनी भी मेरी तरफ से है, ऐसे कोई बयान। आपने सदर विधायक अंकुर तिवारी का जो सोशल मीडिया में बयान चल रहा था उसको आपने सुना, लेकिन उसी पर भूमिहार महासभा के एक नेता ने जो जवाब दिया वो कहीं ना कहीं एक दूसरे के सौहार्द के लिए खतरा बताया जा रहा है। लेकिन जब इस तरह का बयान जो मीडिया में तेजी से रन करने लगा तो सदर विधायक अंकुर तिवारी का एक बयान सामने आया। उन्होंने जो बातें कही थी उसके जवाब में उन्होंने एक बयान रिलीज किया और लोगों को ये बताया कि ये आपसी सौहार्द बनाए रखें और कहीं ना कहीं ऐसे बयानों को तोड़ मरोड़ कर प्रेषित ना करें कि जो समाज में आपसी सामंजस्य को बिगाड़ता हो। आप इस बयान को सुनिए। कोई ऐसा कृत्य ना करे कि घर की महिलाओं को, बेटियों को कोई दिक्कत हो, किसी भी समाज के। इस नाते किसी समाज का नाम नहीं लिया गया है, तांडव शब्द सिर्फ अराजक तत्व के लिए लिया गया है। अगर कोई अराजकता उसके बाद फैलाता, हम लोगों को इस पे भी विचार करना चाहिए कि ये जो घटना हुई दुर्भाग्यपूर्ण रही, और दुर्भाग्यपूर्ण के साथ साथ इस घटना की स्थिति कहां से उत्पन्न हुई, ये घटना क्यों हुई, इस पे भी पुलिस विचार कर रही है और करेगी आगे। हमने निर्देश जो इंसानियत शर्मसार कर देने वाली ये जो घटना है, ये किसी के साथ हो सकती है, लेकिन इस तरह के जो प्रकरण को अगर राजनीतिक तूल दिया जाए तो इसमें घटनाएं आगे बढ़ने की पूरी चांस होता है। लेकिन इसमें सदर विधायक अंकुर तिवारी ने जो अपने वक्तव्यों को लेकर जो दूसरा वर्जन इन्होंने दिया, उन्होंने कहा है कि कम से कम इस पूरे प्रकरण पर उन्हें लोगों को ध्यान होना चाहिए कि ये मामला आपसी सौहार्द को बना के रखने के लायक है, ना ही इसे तूल देने के लिए। फिलहाल सिटी समाचार इस पूरे प्रकरण पर निगाहें बना कर रखा है। हम आपके नॉलेज के लिए बता दें कि हुई उस दिन की घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। हालांकि प्रशासन पूरी तरह से सख्ते में है, किसी भी तरह की अगर गलत बयानबाजी सामने आएगी तो प्रशासन इसे जरूर निपटेगा। हालांकि इस पूरे प्रकरण को राजनीतिक तूल देने के लिए तमाम तरह की राजनीतिक पार्टियां अपने अपने प्रतिनिधित्व मंडल को भेजकर उस गांव में मामले को कुरेदना शुरू कर दी है, लेकिन स्थानीय प्रशासन जो इस पर लगाम लगाने की निरंतर कोशिश कर रही है। हालांकि इस पूरे प्रकरण पर अभी तक जो है कहीं ऐसा मामला सामने नहीं आया है कि जिसको लेकर कुछ अलग तरीके का रंग दिया जाए। फिलहाल जो है प्रशासन अभी तक इस पर लगाम लगाने में कायम रही है, लेकिन इस तरह के जो राजनेता इस पूरे प्रकरण को तूल लेने में लगे हैं, इससे लगता है कि आपसी सौहार्द को 2027 का चुनाव लेकर डूबेगा। बने रहिए आप सिटी समाचार से।